बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। और सबका साथ सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, इस विश्वास के साथ। मस्जिद बाबरी पुरसोज है तेरा बयां, दिल के उफक पर छा रहा है तेरी आहों का धुआं। ऐ मेरी मस्जिद बाबरी पुरसोज है तेरा बयां, दिल के उफक पर छा रहा है तेरी आहों का धुआं। क्या तेरे ऊंचे गुंबदों पर कुफ्र ने यलगार की, क्या तेरे ऊंचे गुंबदों पर कुफ्र ने यलगार की। तू ही बता ये क्या हुआ ऐ सजदा गाहे गासियां। ऐ मेरी मस्जिद बाबरी पुरसोज है तेरा बयां, दिल के उफक पर छा रहा है तेरी आहों का धुआं। ऐ मेरी मस्जिद। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थी। इसलिए भी हम इमोशनल हैं। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि जो मेरे को पीआईबी से उसकी स्पीच पूरी मिली कि ये आज का भूमि पूजन एक सिंबल ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी, आपको आपका मजहब मुबारक, आपको गुलवालकर की आइडियोलॉजी मुबारक, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है, ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। वो सिंबल हो सकता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कल्चर के लिए, मगर वो इंडिया का सिंबल नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री ने ये कहकर कि मंदिर इस देश का एक सिंबल है, उन्होंने अपने मजहब को, अपनी आइडियोलॉजी को पूरे कंट्री के ऊपर मुसल्लत किया। प्राइम मिनिस्टर ने आज ही अपनी स्पीच में यह बात कहकर
मेजोरिटेरियनिज्म को इंडोर्स किया। छठी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में 15 अगस्त जो हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे है, यौम आजादी है, आज 5 अगस्त को प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इसको 15 अगस्त से मिला दिया। हम फिर से वजीर आजम को और देश को बताना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त हमारे मुल्क के लिए एक आजादी का दिन है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सब ने मिलकर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया और उनको शिकस्त दी। क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त से मिलाकर कि उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनको आज आजादी मिली? किसको शिकस्त दी प्रधानमंत्री, आपने बताइए। 15 अगस्त को अगर हम लाल किले पर झंडा तिरंगा लहराते हैं, बड़ी फख्र के साथ लहराते हैं, तो ये पैगाम देने के लिए कि हमने 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद किया। कैसे प्रधानमंत्री फ्रीडम फाइटर्स को, उनकी कुर्बानियों की आज तौहीन की कि आज के दिन को उन्होंने 15 अगस्त से मिला दिया। बाबरी मस्जिद का गम है तो नौजवानों से कहूंगा, मसाजिदों में बैठ जाओ, तिलावत कुरान पढ़ो, मसाजिदों को साफ करो, मसाजिदों में बैठकर गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से दुआ करो, सजदे में गिर जाओ, बैठ जाओ मस्जिदों में, मस्जिदों से बाहर न निकलो। बता दो इस दुनिया को, तुम एक मस्जिद को गिराकर अगर समझ रहे हो कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, तो नहीं, तुम एक गिराए लेकिन हम 1 करोड़ मसाजिदों को आबाद कर देंगे, सजदों से आबाद कर देंगे, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह की गूंज से, सदाओं से। इस चीज को पैदा एहतजाज ऐसा करो। आज मैं कुछ कहूं तो गलत दिखेगा, लेकिन सवालात तो बहुत है दिल में। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन 27 साल से पड़ी है, मालूम नौजवानों? कंटेम्प्ट पिटीशन कि ये लोग वादा करे थे सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद को धक्का नहीं लगने देंगे, मस्जिद शहीद हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ ना? सुन रहे, समझ रहे बात को? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, वादा किया था, वादा खिलाफी। 27 बरस से कंटेम्प्ट पिटीशन हियरिंग को नहीं आया। कंटेम्प्ट पिटीशन ये हियरिंग को नहीं आया, लेकिन मैं दस्तूर पे हलफ लिया हूं, मैं बहैसियत रुकने असम्बली दस्तूर पे हलफ लिया हूं। इस मुल्क के दस्तूर पे यकीन है और मुझे आज भी मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा है कि अपने जिंदगियों में एक तब्दीली लाओ, अपनी जिंदगियों में एक नई इनकलाबी तब्दीली लाओ। अल्लाह को मना लो, अल्लाह राजी तो दुनिया राजी, अल्लाह नाराज तो दुनिया भी नाराज। नहीं मालूम क्या खता हमसे हुई, नहीं मालूम क्या खता हमसे हुई कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज है। नहीं मालूम क्या गुनाह ऐसा हुआ जिससे कि अल्लाह हमसे नाराज है। चलो मेरे मुसलमानों, हम सजदों के जरिए सजा देते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और अल्लाह से माफी की पुकार करते हैं और अल्लाह से दरखास्त करते हैं कि अल्लाह, अय अल्लाह, अय अल्लाह, तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अय अल्लाह, हम परेशान हाल मुसीबत ज़दा है मौला, हम अल्लाह, अय अल्लाह, तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अय अल्लाह, हम बेसहाराओं की मदद फरमा। अय अल्लाह, हम परेशान हाल मुसलमानों की मदद फरमा। अय अल्लाह, हम मजबूर है, बेबस है, लाचार है मौला, तू हमारी मदद फरमा। अय अल्लाह, तू अपने आसमान से रहमत के फरिश्तों को भेजकर हमारी हिफाजत फरमा।
اے اللہ اگر ہم بندوں سے لاپرواہی ہو رہی ہے مولا تو تو اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے ویران مساجدوں کو آباد کر دے مولا، تو آباد کر دے یا اللہ، ہماری نوجوان نسل کے زندگیوں میں تو ایک تبدیلی لا دے اللہ، اے اللہ مساجدوں کو آباد کرنے کی ہدایت دے، اے اللہ بابری مسجد کے اس ریویو پٹیشن میں اے اللہ ہم مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، اے اللہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو محنت کی ہے مولا، اے اللہ ہر مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اراکین اور اس کے وکلاء کی اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ ہم مسلمان شکر گزار ہیں سارے اکابرین کا، اے اللہ تو ہمارے سارے اکابرین کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء مشائخین کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخین عظام کی حفاظت فرما، اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ہندوستان میں ایک ہی آواز ہے جو گونج رہی ہے مولا، وہ آواز مجلس کی ہے، اسد الدین اویسی کی ہے مولا، تو اسد الدین اویسی کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں سے ان کو محفوظ رکھ، اے اللہ اسد الدین اویسی صاحب کو صحت دے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرا یہ بندہ اور ہمارا یہ قائد اکیلے تنہا ہندوستان پھرتا ہے مولا، اس کے بہت دشمن ہو چکے ہیں مولا، تو اس کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما، اے اللہ مجلس کی حفاظت فرما، اے اللہ مجلس کے قائدین کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مولا ان کی شادیاں کروا دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کے بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ دلوں میں بہت کچھ ہے مانگنا چاہتے ہیں مولا مگر زبان پہ نہیں آ رہے ہیں مولا، ہم نے جو مانگا ہے اس کو قبول فرما، جو دلوں میں ہے اس کو بھی قبول فرما، اے اللہ تجھے واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ تجھے واسطہ خلفائے راشدین کا، اے اللہ تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اولیاء اللہ کا، تجھے واسطہ نیک لوگوں کا، اے اللہ تجھے واسطہ اس محفل میں موجود اہل دلوں کا، نیک لوگوں کا، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، اے اللہ اب اور کتنا آزمائے گا مولا، ہم ہندوستان کے مسلمان 70 برس سے تیری ہر آزمائش پر ہم نے تیرا شکر ادا کیا، فسادات میں کٹتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے، فسادات میں لٹتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے، تخت و تاج لٹتا رہا تیرا شکر ادا کرتے رہے، عزت و عصمت لٹتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے، بستیاں اجڑتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے، بچے یتیم ہوتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے، بیٹیاں بیوہ ہوتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے، مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، اپنی ناراضگی کو ختم کر دے یا اللہ، اپنی ناراضگی کو ختم کر دے یا اللہ، ہمارا گناہ ہی تھا، ہو سکتا شاید اے اللہ ہماری غفلت کی تھی، ہو سکتا شاید کہ تیرا گھر شہید ہو گیا، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، ہم سب کو ایک کر نیک کر، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک زوردار